अगर कोई सपना आपको पूरा करना है तो कभी भी आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मेहनत दिन में करूँ या रात में। 5 से 6 बजे के बीच में अगर मुझे कोई और काम ना आए तो मैं सबसे फेवरेट वाला काम करती हूँ अपना, वो है वीडियो एडिटिंग का। तो आज मैंने वीडियो एडिटिंग कर ली और मुझे वीडियो एडिटिंग करके इतनी खुशी होती है। भले मैं उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं ला पाती, चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं बना पाती, पर जब मैं अपने वॉइस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, जब मैं अपनी बातों को आप लोगों के साथ पहुँचाती हूँ, वो मेरे लिए इतना प्रीसियस टाइम होता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ बैठ के बातें कर रहे हो। भले उस टाइम पे आप लोग मुझे जस्ट सुन नहीं सकते, बाद में सुनते हो और मुझे आप लोगों के रिप्लाई बाद में मिलते हैं, लेकिन ये चीज़ें ना मुझे बहुत ऐसे अंदर से बहुत खुशी महसूस कराता है। और एक यही रीज़न है कि जब भी मैं लाइव आती हूँ, पूरे 1 घंटे आप लोगों के साथ मैं खूब सारी बातें करती हूँ। कई लोगों ने मुझे कहा है कि क्यों लाइव जाती है, क्यों ये करती है, पूरा टाइम तेरा वेस्ट होता है। काफ़ी सारे लोग तो लाइव में भी कहते हैं कि आप पढ़ते क्यों नहीं हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। पर इंसान अपने लिए वो काम तो कर सकता है ना जिससे उसको खुशी महसूस हो, जिसको करके वो एक हैप्पी टाइम एंजॉय करे। भाई मेरी ज़िंदगी में क्या है, आज नहीं तो कल चीज़ें वैसी की वैसी रह जानी हैं, हम चले जाएंगे। और हम अगर जाएंगे तो हमें हमारे पास क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। हमारे पास तो धन दौलत भी अगर काफ़ी सारा है तो हम उसे भी लेकर नहीं जाते। आप अपने लाइफ में हर वो काम करो जो करके आपको थोड़ी सी खुशी महसूस होती है। इससे आपके माइंड में ना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आप चीज़ों को काफ़ी परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। आज मैंने ना ऐसे देखो, ये मुझे ऐसे क्लेचर लगा के बन बनाने नहीं आता, लेकिन ना मैंने आज ऑयल लगाकर ऐसे क्लेचर लगा दिया है जस्ट नॉर्मल तरीके से। जब भी ना मैं ऐसे नीचे जाती हूँ, मैं नानी भाई पुराने टाइम के लोग ये सजेस्ट करते हैं कि तुम तेल क्यों नहीं लगाते बालों पे, ऑयलिंग किया करो, ये वो ऐसा वैसा। तो मैंने भी सोचा भाई काफ़ी दिनों से मैंने अपने बालों को तेल नहीं लगाया है, तो हम इसे ऑयल से नहला देते हैं। मैंने ऑयल लगा कर अच्छे से, भाई ऑयल लगाने के बाद ना भले चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, हम थोड़े चंपू से लगते हैं, लेकिन आपको बहुत हैप्पी फील होता है, हल्का हल्का सा लगता है। भले आप 2 दिन 1 दिन में धो दो, कोई मतलब नहीं, लेकिन आप बालों पे लगाओ तेल, अच्छा महसूस होगा। और लगाने के बाद मैं कंघी भी नहीं की, क्योंकि ऐसे जस्ट ऑयल लगाओ ना तो बहुत सारे हेयर फॉल होते हैं। मैं अपने रूम में जब भी चीज़ सफाई करती हूँ, मुझे 2 ही चीज़ मिलती है, तो रेत के दाने वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और दूसरा मेरे रूम में पूरा बाल ही बाल, हेयर फॉल, इतने हेयर फॉल हो रखे होते हैं। जैसे ही मैं कंघी करती हूँ उड़ उड़ के इधर उधर चला जाता है। तो साफ़ करो तो बस 2 ही चीज़ों का गंदा वेस्ट पार्ट निकलता है। खैर, अभी लगभग 6 बजने में 3 to 4 मिनट बाकी हैं। मेरा ब्रेक का टाइम ख़त्म, अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना दूसरा सेशन और हैप्पी हैप्पी फील करके इसे भी कंप्लीट करूँगी। तो कंसिस्टेंसी एक दिन में मेंटेन नहीं होता, धीरे धीरे आप खुद को हैप्पी फील करा के उस लेवल तक पहुँच जाते हो जहाँ पे आपको होना चाहिए। पर आप सोचोगे कि आप अभी 5 मिनट भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो पढ़ने वाले वे में, आप चीज़ों को बैठकर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, आपको पढ़ना 5 मिनट भी अच्छा नहीं लग रहा, तो आप 10 घंटे 12 घंटा 15 घंटा 18 घंटा कैसे पढ़ोगे। भाई 10 घंटा 12 घंटा 18 घंटा मत पढ़ो, लेकिन कम से कम 10 मिनट रिवीजन करो ना। तो आप हैप्पी होके करो, ताकि आपका ब्रेन कहे कि ये काम करके मुझे मज़ा आ रहा है। और जैसे ही चीज़ें आपको इस वे में होना स्टार्ट हो जाता है कि आपको चीज़ें करके मज़ा आने लगता है, आप करते हो। देखो ना भाई, जिस इंसान को घूमने में मज़ा आता है वो घर से भाग भाग के घूमता है। किसी को खाना बनाने में मज़ा आता है, वो हर नया डिश ट्राई करता है। किसी को बुक्स पढ़ना पसंद होता है, वो अपना सारा टाइम निकाल के बुक पढ़ लेता है। और किसी को किसी से लड़ाई करना हो में मज़ा आता है, तो वो किसी ना किसी बहाने से किसी से लड़ाई कर ही लेता है। तो ये होता है मन की बात। अंतरात्मा कहती है मुझे ये काम करके मज़ा आता है, तो मैं ये करूँ। वैसे कमेंट करके ये आप लोग ज़रूर बताना कि आपको कौन सा काम करके सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। किसी को ये भी हो सकता है ना चॉकलेट खा के बहुत मज़ा आता होगा, पर मेरे दांत में जब से प्रॉब्लम हुआ है तब से तो मैं चॉकलेट खाना भी छोड़ दी हूँ। मेरा मन कितना करता है मैं बड़ा बड़ा सा चॉकलेट खरीद के लेके आऊँ और अकेले खा जाऊँ, लेकिन मैं एक छोटा सा चॉकलेट भी नहीं खाती अब। ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता, पर बाद में खाएंगे, बाद में, भले बाद में चाय ठंडी हो जाती है, लेकिन बाद में खाएंगे। बाद में खाएंगे का प्रॉब्लम ये,
कुछ चीज़ें जो आपके लिए आपको करने में मज़ा आता है, जैसे टाइम वेस्ट करना मज़ा आता है, पर वो चीज़ आप नहीं कर सकते, बाद में करेंगे, टालो। कई बार आपको मज़ा आने वाली चीज़ों को टालना भी पड़ता है, जो हमारे लिए नेगेटिव चीज़ों को क्रिएट करता है, तो उसको साइड हटाना पड़ेगा। अब मेरे को मालूम है मैं चॉकलेट खाऊंगी, दांत पे प्रॉब्लम होगा, दांत दर्द होगा, दांत तोड़ेंगे, दांत की वजह से आँख में प्रॉब्लम, और कई सारे प्रॉब्लम एक साथ होंगी, जिसकी वजह से मैं पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाऊंगी। और इस वजह से एक चॉकलेट को मैं अगर इग्नोर कर दूं, कुछ दिन नहीं खाऊं, तो क्या हो जाएगा। मीठा चीज़ खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, खाने में मैं मतलब चॉकलेट खाने के बाद क्या है ना, कैविटी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ता है। दिमाग में ये बात एकदम ऐसे ना ठूस ठूस के भर देना कि अगर संसार में कोई आपसे प्यार करता है तो वो प्यार वसूल लेता है, ठीक है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, नीचे हो रहा है शायद पूजा। आज मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट की, पूरा मुझे 1 घंटा लग गया, और उसके बाद मैं थोड़ा सा थंबनेल वगैरह का देखने लग गई, और नेट नहीं चल रहा था पूरे आधे घंटे। मेरा दिमाग था, फिर इधर उधर छत पर टहलने के बाद जैसे ही नेट काम करने लगा, तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। नीचे से टक सीधा इंसान प्रकट, रानी दीदी, मम्मी नानी बुला रही है, सब देखते हैं, कुछ अच्छा खुशबू आ रहा है। वही आरती आते बड़ा। जैसे ही मैं नीचे गई, सारे लोग पूजा के लिए तैयार थे, और इन बच्चों ने ही मुझे बुलाया था, क्योंकि नानी के ऑर्डर पर सारे लोग चले गए थे मुझे बुलाने। तो भाई घर में पूजा रहे तो आप साइड से भी साइड नहीं कट सकते। अभी भले ही मुझे पढ़ना था, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को इग्नोर किया। रामनवमी से पहले जो चैत्र नवरात्रि आता है, जहाँ से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, हमारे छत्तीसगढ़ में एक अलग ही तरीके से जैसे दुर्गा नवमी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक उसी प्रकार का पूजा पाठ होता है। मुझे और किसी राज्य का तो पता नहीं, पर हमारे छत्तीसगढ़ में जवारा बोया जाता है, बहुत धूमधाम से पूजा होती है, रात रात भर भजन कीर्तन होता है, देवी का जस गीत गाया जाता है, और ये सारा चीज़ बहुत ही लंबे समय से चलता आ रहा है। मेरी नानी को तो वो वाले गीत गाने नहीं आते, या मेरे घर पर बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं होते, पर कलश रखकर पूजा होता है और जवा भी बोया जाता है। इस साल किसी कारणवश नानी ने जवा नहीं बोए थे, जो जौ होते हैं, और फिर उसके बाद जो पूजा हुआ उसमें हम शामिल थे। वैसे कहा जाता है हवन खाली पेट, मतलब बिना अन्न ग्रहण किए किया जाता है। शाम का समय था और हम सब ने तो भरपेट खाना खा लिया था भाई, क्योंकि हम उपवास नहीं हैं, पर नानी पूरे 9 दिन का उपवास कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं नानी पूरी तैयारी में थी। फिर पूजा पाठ के बाद हमने आरती किया। जय जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। एक एक करके सारे लोग माता जी को आरती दिखाने लग गए, और पूजा पाठ बड़े ही श्रद्धा से कर रहे थे। इधर से मैं आरती का पुस्तक लिए हुई थी। नाना मामा और घर के कुछ मेंबर अभी नहीं थे। बाकी कंटेंट क्रिएटर्स में और मुझ में बस थोड़ा सा अंतर है। सारे लोग आई वेक अप, फिर रात के जितने भी बजे का समय होता है वो लगाएंगे, और मैं जो सो के उठी ही नहीं हूँ या फिर सोई ही नहीं हूँ, वो कहूँगी आई वेक अप एट 1 AM नाइट, मिड नाइट, जो भी नाइट है, पर है बहुत आधा रात, और आज भी मुझे नींद नहीं आ रहा है। लाला जिंदगी की वाट लगी पड़ी है, सो के क्या फ़ायदा, पर दिन में नींद आ जाता है। और अच्छी बात यह है कि आप अपने हैप्पीनेस के लिए थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। हाथ खतरनाक दिख रहा है ना, ये कैमरे का इफ़ेक्ट है, ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर जिस पर थोड़े से चेहरे का ग्लो अलग दिखेगा, लाइटिंग अलग दिखेगी। यहाँ पे मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर रखा है, जस्ट बिकॉज मैं दिखनी भी तो चाहिए कि मैं बोल रही हूँ, नहीं तो रात को अगर आप कुछ बोलोगे तो पता नहीं किधर किधर से आवाज़ आ रहा है, डर से लोग वीडियो ही देखना छोड़ देंगे।
टास्क मेरे कुछ इनकम्प्लीट हैं और कुछ तो पूरे हो गए हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है पूरा करने में, फिर उसके बाद सोएंगे। दूसरे दिन अपने मनमर्जी के समय से उठकर मैंने खूबसूरत से फूलों को निहारा और अब मैं घर जा रही थी, क्योंकि जब जागूँ तब सवेरा और जब भूख लगे तब मैं खाने चली जाती हूँ। ये मीठे नीम की पत्ती है। मेरे घर इसका काफ़ी बड़ा सा ऐसे सफिशिएंट प्लांट है। एक ही प्लांट में सफिशिएंट लीफ है, लेकिन मेरे घर पे ना मेरी मम्मी को मीठे नीम की पत्ती पसंद है और ना मुझे। जैसे काफ़ी सारे लोग पोहे में बनाते हैं ना, क्या करेंगे कि पोहा बना रहे हैं, कढ़ी बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो वे लोग चुपचाप कढ़ी पत्ता डाल देते हैं जो मीठे नीम की पत्ती होती है। स्वाद अच्छा लगता है, नमकीन में डाला जाता है, पर मैं जनरली इतनी आसानी से नहीं खाती हूँ। मेरी मम्मी तो पुदीने का भी लीफ नहीं खाती, मिंट लीफ, जो कि ऐसे गर्मी में काफ़ी कारगर होता है। काम की चीज़ें हैं। अभी मैं घर गई थी अपने लंच के लिए, और एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये ना पिंकी ने मुझे दिखाया। ये है सताड़ू का फ्रूट, और ऐसे पास से देखो, ये इस तरीके का फलता है। अभी ये काफ़ी छोटा छोटा है। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो बड़ी मम्मी के घर इसका बहुत बड़ा सा पेड़ था, और आई थिंक 70 to 80 फ्रूट्स लगे होंगे इसमें, ज़्यादा नहीं। ये फर्स्ट टाइम फ्रूटिंग कर रहा है ये प्लांट। यहाँ पे जो सिंदूर का पौधा था, पेड़ था, जो भी था, उसको काट दिया गया। तो मैं बताने वाली थी, धूप में अच्छी लग रही है मैं बताने वाली थी कि आज है ना थोड़ा लेट उठी थी। वैसे तो सोच के मैं सुबह रात को सोई थी कि जल्दी उठूँगी, फिर बिना टाइम का नींद खुला, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो प्लानिंग नहीं था जो मैं करके सोई थी। वापस से घर जाना पड़ा है क्योंकि एक गलती की वजह से। यहाँ पे जब से मतलब मैं घर पे अब बहुत कम आती हूँ। बाप रे, बहुत कस के डरी थी मैं। ऐसे किसी का रोना देख के तो इंसान का किडनी फेक हो जाता है। तो जब से मैं वहाँ पे रहती हूँ, दूध वहीं पकता है। अब मेरे हिस्से का जो है उसको अलग बर्तन में रखा जाता है, और वो बर्तन मैं यहाँ पहुँचा के रखी हूँ। तुरंत खाना खाने के बाद हर कोई अपने पसंद की चीज़ें करने लगता है। मैं कभी फ़ोन चलाती हूँ, या तो फिर नोटिफिकेशन चेक करती हूँ, या फिर कुछ मुझे अपलोड करना रहता है, मैं वो करती हूँ। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना सेशन। इस नोट के थ्रू एक चीज़ मैं आप लोगों को डिफ़ाइन करती हूँ। हर किसी की ज़िंदगी बिल्कुल इस तरह बिखरी हुई है। कुछ लोगों को सिस्टमेटिकली पता चलता है कि हम क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, और हमें कितना टाइम क्या करना है, हम क्या करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ी भी भूल चूक करते हैं तो हम एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं पहुंच पाते। और कुछ लोग जिनको पता ही नहीं होते हैं वो कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, कब किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है, तो वो कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी इधर कभी उधर, और बीच में वो खुद को ऐसा पाते हैं कि हम किसी भी लायक नहीं हैं। कई बार आप उलझ जाएंगे, लेकिन फिर ज़िंदगी जब सुलझेगी तब आप बिल्कुल सही जगह पर होंगे। लेकिन उसके पहले आपको बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को लड़कर आगे लाना होगा। हिम्मत नहीं हारना होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, सेल्फ बिलीव करना पड़ेगा। कई बार खुद के लिए खुद से लड़ना पड़ेगा, कई बार खुद के लिए दूसरों से लड़ना पड़ेगा, कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, कई बार बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है जो एक शब्द में वो जो होता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड,
तो ये जो एक लाइन का मैसेज है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो ये तुरंत नहीं मिलता जब तक आप सही वे में, सही पोजीशन पर और सही वर्क को नहीं करते। फ़िलहाल 9 बजने को है, वो 9 मतलब 5 मिनट बाकी है और मैं अभी डिनर के लिए घर जा रही हूँ। आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, सॉरी एडिट नहीं किया। रिकॉर्ड तो मैं हर दिन करती हूँ कुछ न कुछ चीज़ों को, लेकिन मैं एडिट परमानेंट नहीं कर पाती और इसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं सोचती हूँ कि काश एडिटिंग के लिए कोई होता, पर ऐसा नहीं है कि आप जैसा सोचो वैसा सब कुछ हो। इफ़ यू आर क्रिएटर और आपकी फैमिली बड़ी नहीं है और आप इनकम जनरेट नहीं कर पाए हैं और सारी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स के थ्रू डिपेंडेंट हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी चीज़ों के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब अगर मैं पैसे वाली होती तो अभी मैं एक एडिटर हायर कर लेती, पर सम प्रॉब्लम या फिर कह सकते हैं कम्प्लीटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं किसी को हायर नहीं कर सकती। औकात ही नहीं है तो भाई अब औकात से ज़्यादा सपने कैसे बताऊँ कि ये करने के लिए मुझे ये चाहिए। खैर चलो खा पी के आते हैं, क्योंकि भूख की वजह से दिमाग थोड़ा धीरे धीरे काम करता है। सही टाइम पे खाना पीना बहुत मायने रखता है। पहले तो मैं गुस्सा होती थी तब खाना नहीं खाती थी, मुझे नींद आता था तब भी मैं खाना नहीं खाती थी, लेट से खाना खाती थी। पर एक चीज़ है कि अगर आप सही चीज़ों को सही जगह पर टाइम वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट सही जगह पर टाइम इन्वेस्ट होता है, वेस्ट नहीं होता, तो आपको अपने आप का ख्याल आता है भाई कि इस चीज़ को अगर मैं गलती करती हूँ तो इसका भुगतान मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर मैं टाइम पे नहीं खाऊंगी तो मेरी एनर्जी लॉस रहेगी और मैं फिर फुल फोकस्ड नहीं हो पाऊंगी, मैं अपने काम पर पूरा ईमानदार नहीं रह पाऊंगी। जितना कंसिस्टेंट होकर फोकस होकर मुझे जिस काम को करने की ज़रूरत है मैं कर ही नहीं पाऊंगी, जस्ट बिकॉज बॉडी को चाहिए खाना, ऊर्जा। बिना ऊर्जा के पुर्जा खाली हो जाता है, पुर्जा ढील पड़ जाता है। जैसे कि ये वो होता है ना बाइक में जब तक पेट्रोल रहेगा, मोबिल रहेगा, वो बहुत ही स्मूथली वर्क करता है, अपने रफ्तार पे चलेगा। आप जितने रफ्तार से उसको घुमाओ, फिर जैसे ही उसमें पेट्रोल खाली होता है वो रुक जाता है। सेम चीज़ भाई, ब्रेन इतना अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा खाना पीना दोगे तब ना। कुछ लोग भाई दारू गांजा नशा पत्ती खा के, पिज़्ज़ा मोमोज खा के भ्रष्ट कर देते हैं। हम भी करेंगे किसी दिन भ्रष्ट। अभी काफ़ी दिनों से मुझे पानी पूरी खाने की क्रेविंग हो रही है, अति टाइप का हो रहा है, मैं इतना नहीं बता सकती कि कितना। और मैं चाहती ना तो जाके बैठ के खा के आती, घर पे आ जाता, लेकिन बस खुद को समझा के हूँ कि वो अनहेल्दी चीज़ है। मोमोज तो काफ़ी टाइम से खाई नहीं हूँ। पहले एक ठो खा लेती थी, जब से सीमा बीमार पड़ी है तब से मेरे घर पे मोमोज ही नहीं आया है, तो अब एक भी खाने के लिए नहीं मिलता। और इस वजह से जब से ईटा पत्थर गिरा है ना, तो इस ऊपर साइड में कोई नहीं आता है, इसलिए ताला ही नहीं मारती हूँ, न दिन में मारती हूँ न रात में। पहले बच्चे आगे उत्पाद में चाहते थे और अब ऐसी चीज़ें नहीं। जो सब्जेक्ट इजी होता है हम उसे बहुत इजीली पढ़ लेते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट कठिन होता है हम 2-4 दिन, एक आध दिन पढ़ के या फिर हफ्ता भर पढ़ के छोड़ देते हैं, तो इसमें हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। तो कोशिश करें कि जो चीज़ें समझ में नहीं आती उसे धीरे धीरे पढ़ें, थोड़ी थोड़ी पढ़ें। मैं मैथ्स बिल्कुल भी कवर नहीं कर पा रही हूँ और मैंने कई अलग अलग जगह से ट्राई भी किया, मुझे यहाँ से पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, पर अभी तक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया। सिंपल सी बात, जो सब्जेक्ट अगर इंटरेस्टिंग होता तो हमें इतनी कठिनाई होती ही नहीं पढ़ने में, हम उसे फिनिश कर देते। आज मेरे घर खाने में काफ़ी यमी यमी सब्जी बनाया। पिंकी ने बनाया आलू काले चने की सब्जी, चावल, सलाद काट रही थी। वैसे तो मैं प्याज नहीं खाती, पर यह खीरा है। और वो वाले घर से मुझे कटहल की सब्ज़ी मिल गई। मैं आ रही थी तो मामा कहते मैं कटहल बनाया हूँ, ये देखो। टेस्टी खाना खाने में जितनी खुशी महसूस होती है, आनंद की अनुभूति होती है, मुझे आजकल उतना ही डर लगता है, क्योंकि मुझे ये डर रहता है कि अगर खाना ज़्यादा अच्छा हुआ तो मैं खाऊंगी और मुझे बहुत ज़ोर का नींद आएगा,
क्योंकि ज़्यादा खाने के बाद बॉडी में बनता है कार्बोहाइड्रेट, और जब वो ब्रेक होता है तो अल्कोहल भी फॉर्मेशन होता है बॉडी पर, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नींद आता है और हम फिर पढ़ते कम हैं, सोते ज़्यादा हैं। इसी चीज़ से बचने के लिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी अपने खाने पीने की कम कर रखी है। लेकिन जैसे ही अच्छा खाना बनता है मैं खुद को रोक ही नहीं पाती हूँ, और पेट भर खाना खाने के बाद मुझे बहुत ज़ोर का नींद आता है। वैसे आप अपने लिए क्या स्किप करना शुरू किए हैं? हाउ टू मैनेज योर लाइफ स्टाइल? कैसे आप पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, गंदी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं मेरे दूसरे व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।